अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास के अंदर हमने वस्तुल हलक के बारे में बात की थी, यानी आइन और हा का मखरज सीखा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अदनाए हलक के बारे में, जो हल्की मखारिज में से तीसरा वाला मखरज है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हमने निचले वाले हलक के बारे में बात की, उसके बाद बीच वाले हलक के बारे में बात की, तो आज हम बात करने वाले हैं ऊपर वाले हलक के बारे में। अदनाए हलक को हम इब्तिदाई हलक भी कहते हैं। अदनाए हलक कहा जाता है हलक का ऊपर वाला हिस्सा जो मुंह की तरफ है, यानी अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट, जैसा कि आप स्क्रीन पर बनी हुई इमेज के अंदर देख रहे हैं। अब इस जगह से जो है, इस जगह से दो हरूफ निकलते हैं। एक हो गया गैन, दूसरा हो गया खा। गैन और खा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये ऊपरी वाला जो हलक है ये एग्जैक्टली है कहां पर। आपने देखा होगा कि हमारी मुंह के अंदर गले के स्टार्टिंग में एक गोश्त का टुकड़ा रहता है जो ऐसे लटकता रहता है, छोटा सा। उसे हम जो है कव्वा कहते हैं। ये वो उड़ने वाला कव्वा नहीं है, इसे उर्दू में कव्वा कहते हैं और इंग्लिश में इसे युवाला कहते हैं। तो इस चीज को जहन में रखें। तो उसके साथ ही जो ऊपर वाला नरम तालो है जिसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, उसी जगह से जो है गैन और खा निकलता है। यानी उसी जगह से जो है, सॉफ्ट पैलेट से जो है गैन और खा का मखरज है। तो अब सवाल ये पैदा हो जाता है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जब भी हम गैन और खा को अदा करते हैं हम सही तरीके से इसको अदा नहीं कर पाते, इसकी क्या वजह है। देखिए, गैन और खा का जो मखरज है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर भी गलतियाँ क्यों होती हैं? वो इस वजह से होती हैं क्योंकि लोग जो है वो पुर और बारीक के अंदर फ़र्क नहीं कर पाते। गैन और खा जो है ये हरूफ मुस्तालिया के हरूफ हैं और हरूफ मुस्तालिया कहते हैं उन हरूफ को जो हर हाल में जो है मोटे पढ़े जाते हैं, पुर पढ़े जाते हैं, मुंह भर के पढ़े जाते हैं। अगर आपने गलती से भी गैन और खा को बारीक पढ़ लिया तो गैन जो है वो गाफ बनेगा, जो कि अरबी ज़ुबान के अंदर है ही नहीं, और खा जो है वो काफ और हा बनेगा, जिसकी वजह से मेजर एरर हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने गैन और खा को किसी भी सूरत में बारीक नहीं पढ़ना है, यानी इसको मुंह भर के पढ़ना है। अब सबसे पहले हम यहां पर जो है गैन को पहले ले लेते हैं। गैन की आवाज़ कैसे अदा होगी? देखिए, आप में से हर कोई नमक वाले पानी के गरारे करता होगा। जब कोविड शुरू हुआ था तो डॉक्टर लोग कह रहे थे कि भाई अगर आपके गले में कुछ खराश है, इन्फेक्शन है, तो आप नमक वाले पानी के गरारे कीजिए। मैंने पर्सनली जो है इस कोविड में बहुत सारे जो है नमक वाले पानी के गरारे किए हैं, तो मुझे मालूम है। तो जब भी आप मुंह में पानी डालते हैं तो कौन सी आवाज़ निकालते हैं? मुंह में पानी डाला, तो एग्जैक्टली इसी जगह से गैन और खा का मखरज है। तो ये मैं ट्रिक के तौर पर आपको सिखा रहा हूँ। जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ईजी रहेगा अगर वो ऐसे ही मशक करेंगे इंशाअल्लाह। तो एक वक्त आएगा इसके अंदर निखार पैदा होगा। तो कैसे अदा करना है, आवाज़ को कैसे आपने पहचानना है? जब आप गार्गल्स करते हैं तो गैन गैन गैन, तो आवाज़ को आपने पहचान लिया। अब जो यहां पर मेन चीज आपने याद रखनी है जिसकी वजह से इसके तलफ़ुज़ में गलती ना हो, वो ये है कि आपने ये जहन में रखना है कि ये दोनों हरूफ जो है इनके अंदर तफ़ख़ीम पाई जाती है, यानी ये मोटे पढ़े जाते हैं, ये बारीक, ये पतले नहीं पढ़े जाते, यानी ये मुंह भर के पढ़े जाते हैं। बस ये चीज़ अगर आपके जहन में रह गई इंशाअल्लाह तो आपका जो ये मखरज निकालना है ये बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो जब भी आप गैन को पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे? गैन। देखिए मेरे मुंह की तरफ देखिए कितना बारीक कर रहा हूं मैं। गैन जैसे हम पढ़ते हैं ना, गासिकिन 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 गासिकिन, तो मैंने मुंह को बारीक किया। अब अगर मैं इसको बारीक पढ़ने लगूं तो कैसा बनेगा? गासिकिन गासिकिन, तो ये गाफ अलिफ जबर गा बनेगा। तो हो गई गलती, तो तलफ़ुज़ गलत हो जाएगा। बज़ाहिर आपको लगेगा कि मैं सही पढ़ रहा हूं, लेकिन जो सुनने वाला होगा उसको सीधे पता चलेगा कि भाई ये गाफ को पढ़ रहा है ना कि गैन को। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि इसको हर हाल में मोटा पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे? गासिकिन गासिकिन, और आवाज़ कहाँ से निकलेगी? सॉफ्ट पैलेट से। लेकिन कैसे पता चलेगा? जब आप गरारे करते हैं, गासिकिन गासिकिन, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से इसको अदा करना है, जैसे गैरिल मग़दूबी गैरिल मग़दूबी। अगर आपने बारीक किया तो गा 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 गा, तो गाफ बनेगा,
तो होगी गलती, सीधा तो पता चलेगा, लेकिन हर हाल में ये याद रखना है कि इसको मोटा पढ़ना है, बारीक बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो ये खुद ब खुद इंशाअल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा इसके अंदर निखार पैदा होगा जब आप मश्क करेंगे। अब चलिए खा की जानिब। खा को कैसे अदा करना है? जैसे खालिदीना, खा 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 खा, उसी जगह से जहां से गैन निकला उसी जगह से खा निकलेगा। तो कैसे? खा खा खालिदीना, खालिदीना, ठीक है। खलका खलका खलकल इंसान, ख ख ख ख ख ख। अगर आपने इस ख को बारीक पढ़ा तो कैसा बनेगा? ख 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 ख। अगर ख पढ़ा तो ये खाना बनेगा, जैसे हम पढ़ते हैं ना खाना खाया, ये काफ हा अलिफ नून अलिफ बनेगा, तो ये वो वाला खाना बनेगा अगर आपने बारीक पढ़ा, याद रखना। तो खाना नहीं पढ़ना इसको, ख खा ख खा ख। पूरा और बारीक में फर्क करना है। अगर फर्क कर पाए तो सही तरीके से अदा कर पाओगे। तो कैसे पढ़ेंगे? गैन ख, गैन ख, गैन ख। तो आपने सबसे पहले जहन में रखना है कि जो जब आप गार्गलिंग करते हैं तो वो आवाज आपने जहन में रखनी है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं ट्रिक के तौर पर बता रहा हूं, जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ईजी रहेगा। बाद में आपको इस चीज़ को ये ध्यान नहीं देना पड़ेगा इसके ऊपर, ये खुद ब खुद आपको जो है फिर इंशाल्लाह आ जाएगा। क्योंकि सबसे पहले जब आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि गैन और खा को किस तरीके से अदा करना है, इसकी आवाज़ कहाँ से जनरेट हो रही है, एक बार जो ये इमेज आपके जहन में बस गई तो जब भी आप कुरान मजीद के अंदर गैन और खा को देखेंगे तो आप जो है फ़ौरन जो है इसको अदा कर पाओगे। लेकिन फ़िलहाल आपने कैसे इसको करना है अदा? गैन खा, गैन ख, गैन ख, गैन ख। और याद रखिएगा इसको आपने पुर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है, ठीक है। इसको बारीक बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो इसी तरीके से आपने बार बार इसकी मशक करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 साल पहले 40 बच्चों को ये सिखाया था इसी तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सही तरीके से पढ़ भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बाकी लोगों को पढ़ा रहे हैं। आज वो उस्ताद बने हुए हैं माशाअल्लाह। तो आज वो लोगों को सिखा रहे हैं। तो ये सब अल्लाह का करम है। इंशाअल्लाह जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही निखार पैदा होगा इसके अंदर और आप सही तरीके से जो है इसको सीख पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको अदनाए हलक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। और एक और गुजारिश यहाँ पर करना चाहता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मोदबाना गुजारिश है कि वो हमारी चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का आइकन है उस पर भी प्रेस करें, ताकि हमारी जो आने वाली नई क्लासेस होंगी इंशाअल्लाह उसको आप जो है पहले देख सकें। तो मिलता हूँ इंशाअल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है। जान जा जा